हम्म। जैसे ये एक चार्ट लगा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ट का 5th हाउस पे जाने का, है ना। तो 5th हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड देखने का। अब जैसे यहाँ पर 10 नंबर है तो इसका लॉर्ड शनि। शनि हो गया, है ना। हाँ, शनि यहाँ पर 6th हाउस में बैठा है ना। ठीक है। तो 6th हाउस में जो राशि है, अब ये 11 है, तो इसमें एक फॉर्मूला ये है कि अगर 1 5 9 4 8 12 3 7 11 और 2 6 10 है ना। तो इसका जो नवमांश जो पहला जो राशि रहेगी ना, तो इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 7 है और इसका 10 है। अब ये बैठा 11 में, तो इसका जो नवमांश रहेगा वो तुला का रहेगा, ठीक है। ये 7 आ गया। अब ये हम लोग को इसमें वीनस देखना है। फिर ये 7 नंबर कहाँ है, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पर है। 7 का वीनस कहाँ पर बैठा है, वीनस बैठा है 8 में, है ना। पहले ही इसकी राशि बनी 7, तो 7 में पहले प्लेनेट देखने हैं, तो वहां पर मरकरी और सन है ना। 7 नंबर ये ऑड नंबर है, तो ये मेल राशि होगी। मेल राशि में सन बैठा है ना। तो ये मेल काउंट हो गए 2। फिर उसके बाद ये एक फीमेल हो गया, है ना। अब इसका जो लॉर्ड है वीनस, वो फीमेल है, वो बैठा हुआ है फीमेल में, है ना। साथ में मार्स और जुपिटर है, ठीक है। तो अब टोटल मेल नंबर कितने हो गए, जुपिटर का 1, मार्स का 1, है ना, सन का 1 और राशि का 1, टोटल 4 मेल हो गए, ठीक है। फीमेल के कितने बने, फीमेल का बना एक तो अब यहाँ पर जो मरकरी है वो न्यूट्रल एक्ट कर रहा है, तो वो जिसके साथ बैठा हुआ है और जिस राशि में उसको पावर करेगा। तो यहाँ पर मरकरी सन के साथ है और साथ में 7 नंबर राशि में, तो ये मेल एक्ट करेगा, तो इसको भी मेल में काउंट कर देंगे। तो ये हो गए 3, मार्स 4, जुपिटर 5, है ना। 5 मेल के पॉइंट हो गए। और फीमेल के कितने पॉइंट हुए, फीमेल का एक तो 8 आ गया, एक आ गया वीनस, है ना। तो 2 फीमेल के 2 पॉइंट हुए, तो मेल के जाते हैं। तो फर्स्ट जो चाइल्ड है वो आप ठोक के बोल दो कि मेल होगा। अच्छा, तो ये सेकंड बेबी फिर हम लोग कैसे देखेंगे, पहला नवमांश 7 नंबर का निकला, दूसरा नवमांश 8 का निकलेगा, है ना। तो 8 नंबर का मालिक 8 में बैठा हुआ है ना। यहाँ पर एक फीमेल है, 2 मेल, तीसरा है, तो 2 फीमेल नंबर बन रहे हैं, 2 मेल नंबर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेल नंबर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जुपिटर और मार्स दोनों ही बैठे, तो सेकंड बेबी भी मेल ही होगा। फिर उसके बाद थर्ड चाइल्ड देखेंगे, थर्ड चाइल्ड 9th नंबर आ गया, 9th नंबर मेल है ना। और इसका जो मालिक बैठा है वो पीछे बैठा है। तो वापस से हम लोग मेल काउंट करेंगे, तो 1 2 3 मेल हो गए, 2 फीमेल, तो तीसरा बच्चा भी मेल होगा। फिर चौथे पर जाएंगे, तो चौथा है सैटर्न मालिक जो बैठा है वो 11th में बैठा है। 11 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि ये बच्चा होने में अवरोध देती है, तो इसमें केस में 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, ये यहाँ पर ब्लॉक लग गया। 11 नंबर की राशि और कौन सी? 3 मिथुन वाली, मिथुन और कुंभ। ये अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट निकलता है ना, जैसे ये 5th लॉर्ड का, या जो जैसे हम लोग प्लेनेट देख रहे हैं, अगर इन 2 राशि में हो तो वो प्रॉब्लम देता है। ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है, अगर इन राशि में जुपिटर या मरकरी बैठा हो, तो फिर ये उसकी प्रॉब्लम को ब्रेक कर देगा। वैसे 3 चाइल्ड होंगे ना। हाँ, इस चार्ट में 3 बच्चे दिख रहे और तीनों भी मेल ही दिख रहे। तो अगर जुपिटर यहाँ कौन बैठा होगा? मरकरी, ठीक है। सेम इसका रूल है ना राहु केतु का। अगर सपोज ये अगर जैसे राहु केतु के एक्सिस अभी आया हुआ है बराबर, तो जो पहला तुला राशि निकला उसके एक्सिस पर राहु केतु बैठे, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ पर मरकरी भी है, तो उस एक्सिस को वो तोड़ देगा। राहु केतु के एक्सिस को 2 ही प्लेनेट तोड़ सकते हैं, एक जुपिटर और एक मरकरी। इसलिए इसको पहले बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर साथ में मरकरी बैठे। जुपिटर और मरकरी है ना। हाँ, जुपिटर और मरकरी ये राहु केतु का एक्सिस तोड़ सकता है। अगर बाकी कोई भी प्लेनेट हुआ ना, वो उसका एक्सिस नहीं तोड़ सकता। शनि भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। जैसे आपका चार्ट लगाते हैं, आपके चार्ट पे लगा कर देखते हैं क्या बनता है। हाँ, फिर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा क्या है। ये आपका है। आपका 21 6 है ना? 10 है। 10 6 1989। रात के 11:15 है ना। कटरा है कि जम्मू है बर्थ प्लेस? जम्मू।
आपके केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, 5th नंबर, है ना? थर्ड यहाँ पर थर्ड 3 नंबर है, मरकरी मरकरी है ना? मरकरी के, अब मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है? मरकरी Fourth यहाँ house में। बैठा हुआ है 4th हाउस में, ठीक है? हाँ, अब ये आ गया 2 नंबर, ठीक है? 2 नंबर, तो 2 नंबर आ गया, 2 मतलब का हो गया इसका 10 2, 10 हाँ 2 6 10 हो गया, तो उसका आएगा 10, है ना? तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर की राशि, ठीक है? 10 नंबर की राशि में शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है, शनि बैठा है 11th में। हाँ, ठीक है? हम्म, अब यहाँ पर एक फीमेल हो गया, ठीक है? और जहां पर ये बैठा है, ये एक खुद फीमेल है, शनि मेल राशि में बैठा है, मेल का नंबर 1 हो गया, फीमेल के 2 हो गए, इसलिए फर्स्ट डॉटर हुई आपके। सैटर्न फीमेल है, फीमेल प्लैनेट। सैटर्न फीमेल है, फीमेल प्लैनेट है। ओके, इसमें जो मेल है वो मार्स, जुपिटर, सन, ये मेल हो गए। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मेल कौन कौन से हैं? मेल जुपिटर, जुपिटर, सन, मार्स, ये मेल है। सन, मार्स, और Male वीनस, सैटर्न, मून, ये फीमेल है। वीनस, सैटर्न और मून, ये फीमेल हो गया। और मरकरी न्यूट्रल है, मरकरी का नेचर डिपेंड करता है वो किसके साथ बैठा हुआ है और किस राशि में, उसके हिसाब से उसका नेचर रहता है। राहु केतु इसमें कैलकुलेट नहीं तभी तभी मरकरी ट्रांसजेंडर से करते हैं ना, करता। हाँ, लिंक करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट डॉटर हो गया, फर्स्ट चाइल्ड डॉटर हो गया, है? फिर उसके बाद आगे बढ़े सेकंड केस में, ठीक है? अब सेकंड केस में आपका आया राहु केतु का एक्सिस, ठीक है? अब राहु केतु में आपका मतलब कि जहां पे हमने फर्स्ट चाइल्ड कैलकुलेट किया उससे नेक्स्ट हाउस में हम दूसरा उससे नेक्स्ट करेंगे ना, सेकंड चाइल्ड देखेंगे, उसके आगे अच्छा, ठीक थर्ड, है। फिर फोर्थ, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका सेकंड आया, सेकंड 11 नंबर है, 11 नंबर का फीमेल आपका राहु, है ना? राहु, हाँ, एक तो ये फीमेल हो गया, प्लस ये प्रॉब्लम देता है, तो जो सेकंड चाइल्ड हुआ वो थोड़ा डिफिकल्टी से हुआ रहेगा, हाँ, है ना? प्रॉब्लम देता है वो। और राहु केतु के साथ है यहाँ पर मून, तो 11 नंबर का लॉर्ड बैठा हुआ है 9th में, है ना? तो ये 11 फीमेल हो गया, और ये फीमेल है, और ये 9th में बैठा हुआ है, इसके लिए मेल नंबर हो गया यहाँ पर एक, और ये और फीमेल 2 हो गए। नहीं, फीमेल नहीं, 11 मेल ही आएगा, 11 का एक मेल हो गया। इसको देख कौन रहा है? इसको एक तो फीमेल ही देख रहा है, मून ही देख रहा है, तो यहाँ पर 2 फीमेल 2 मेल, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। 11 मेल कैसे हुआ? 11 तो शनि की राशि है। ऑड राशि मेल रहती है और इवन राशि फीमेल रहती है। अच्छा, तो मतलब इसमें प्लैनेट का कोई लिंक नहीं है? नहीं, प्लेनेट भी मेल फीमेल हम लोग ने डिस्टिंग्विश किया। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जैसे शनि की 10 नंबर राशि है और 11 नंबर राशि है ना? तो शनि जहाँ पे 10 नंबर की राशि फीमेल है, 11 नंबर की राशि मेल। अच्छा, जो ऑड होती है वो मेल होती है ना? तो कोई भी एक याद रख लो तो वो याद रहेगा, ऑड नंबर इज मेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लेनेट का जोर ज्यादा है, मतलब इसमें 50-50 केस था कि 50% चांसेस मेल के भी थे, 50% फीमेल के थे, अब उसमें फीमेल हो गए। हाँ, अब आपका जो थर्ड चाइल्ड जो राशि है वो 12 है, ठीक है? राशि इज फीमेल, उसका मालिक जो बैठा है जुपिटर, तो वो बैठा है सन के साथ फीमेल राशि में, है ना? तो अगर आप थर्ड चाइल्ड के लिए जाओगे तो आप इधर काउंट करो, 2 मेल के साथ मरकरी बैठा है, तो ये भी एज अ मेल एक्ट करेगा, 3, ठीक है? अब फीमेल के आप काउंट करो तो ये भी फीमेल है, ये फीमेल है ना? और जुपिटर मरकरी सन, ये 3 मेल हो गए। हाँ, 3 मेल हो गए। तो थर्ड चाइल्ड का चांस है, हाई चांसेस है वो लड़का रहेगा। और उसके साथ अपन चाइनीज कैलेंडर के साथ आप ऐसा प्लान करो कि वो जो अपना बच्चा, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कंसीविंग मंथ जो है वो मेल वाला हो। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर हो जाए। ठीक है। इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इजी है, नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कैसा था, मतलब ऐसा डायरेक्टली सिखाने में समझ में आता है, 2-3 चार्ट लगाने के बाद, वो व्हाट्सएप पर नहीं बता सकता था मैं। इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है? मेरे को जहां तक लगा 70 to 80% है। अच्छा, 20% में क्या होता है, कुछ केसेस में है ना, फीमेल कुंडलियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो फीमेल के हिसाब से फिर होता है। अच्छा, तो इसमें हमें इसमें हमें मेल कुंडली देखनी है, फीमेल? फर्स्ट प्रेफरेंस मेल। अच्छा, कभी अभी क्या होता है, जैसे आप चार्ट लगाओ, आपको दिख रहा है इसमें से मेल है लेकिन वो फीमेल हुआ, तो एक बार वाइफ की कुंडली देख लेनी चाहिए, वहां पर मे बी उस पीरियड में वाइफ का चार्ट डोमिनेंट रहेगा, वो डोमिनेंस कर रहा होगा मेल चार्ट पे, इसलिए वो उसके हिसाब से हो। अच्छा, उसका वाइफ का भी कुछ परसेंटेज होता है? यस, आप 20% मान लो, 20% के ब्रैकेट में वाइफ का आता है। ठीक है। दूसरा क्या चीज बताना था?
कि जैसे कोई बीमार हुआ, ठीक है, अपन के पास आया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है उसको किसी भी पार्ट में, मतलब जब हो रही है वो तो हमें पता होगा कि किसमें है। अब अपन ये देखेंगे कि मतलब कि अब वो तो पता लग जाएगा कि कौन सी प्लानिटरी नाड़ी में देख लेंगे कि अगर 6-8-12 हुआ या कुछ हुआ तो उस हिसाब से वो ज्यादा बीमार पड़ेगा, रिकवरी की चांस कम है ना। वही देखेंगे ना, मेन तो वही देखते हैं, है ना, हाँ। कि 6-8-12 लिंक नहीं होने चाहिए, है ना उसमें। तो अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि अगर वो इन केस के अगर कोई पूछ रहा कि फ्यूचर में मुझे किसी बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम होने की, डिजीज की चांस है, वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में आप मल्टीपल नंबर देख लो। ठीक है। मल्टीपल नंबर जिस चीज के हैं तो उस प्लेनेट के जो कारक ऑर्गन्स आते हैं, अब जैसे सन मल्टीपल 1 है तो सन के पास एक तो हार्ट आता है, दूसरा मेल केस में वो जो सर ने लिखवाया है ना, हाँ वही वाले है ना। तो जो प्लेनेट के कारक ऑर्गन्स है ना उनमें प्रॉब्लम हाँ, आएगी। ठीक है। मंगल का हो गया तो ब्लड रिलेटेड हो गया, तो वो वाली चीज पहले न्यूमरोलॉजी में देख लो। हाँ। फिर उसके बाद प्लेनेट में ये जो हाउस फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना यहाँ पर, इसमें जो ज्यादा नंबर वाले हैं, पहले 5-6 नंबर आप ये देख लो टेबल, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 3 नंबर यहाँ पर आ गया, थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है 1 नंबर की राशि। तो आप सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले मंगल जाके चेक करो, मंगल की स्क्रिप्ट आपको देखना है। अब मंगल की स्क्रिप्ट में यहाँ पर 6 भी है, 12 भी है, 5-11 भी है, मतलब रिकवरी वाले नंबर्स भी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम वाले भी हैं, प्रॉब्लम वाले भी हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो कि थर्ड हाउस से रिलेटेड या तो थायराइड का इशू होगा, या इनके कंधे में इशू होगा, नेक में इशू होगा, नेक का जो सर्वाइकल टाइप है उस टाइप का इशू। हाउसेस के किस हाउसेस कौन से पार्ट से लिंक हो? देखो आपका पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का बॉडी है, उसको 12 हाउसेस में डिवाइड करो। हाँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हाउस है वो आपका हेड दिखाता है, ब्रेन जो है वो फर्स्ट हाउस से दिखाता है, ठीक है ना, ब्रेन और हेड। फिर आप सेकंड हाउस में गए तो ये पूरा फेस दिखाता है, पूरा फेस, ठीक है ना, उसमें आईज, नोज, माउथ, लिप्स, पूरा चेहरा, ये पार्ट आ गया। थर्ड हाउस में नेक वाला पोर्शन, शोल्डर और हैंड आता है। एक मिनट, नेक वाला, शोल्डर, हैंड, फिंगर तक, मतलब हैंड पूरा फिंगर तक, शोल्डर से लेके पूरा हैंड, ठीक है, एल्बो वगैरह आ गया, ठीक है। फोर्थ हाउस, अब आप नीचे आओ तो फोर्थ हाउस में आपको लंग्स, रिब्स और हार्ट, लंग्स, रिब्स और हार्ट, ठीक है। हार्ट फोर्थ में भी आता है, फर्स्ट में भी आता है ना? फर्स्ट में नहीं आता एक्चुअली, फर्स्ट में नहीं आता, फोर्थ में ही आता। फर्स्ट में नहीं, सॉरी, हाँ, वो सॉरी, मैं कुछ और पढ़ रहा था, सॉरी, मैंने वो लिख दिया कुछ, सॉरी, हाँ। अच्छा बताओ, फोर्थ में लंग्स, रिब्स, हार्ट और बस ये 3 मेजर है। अच्छा, ये 3 मेजर, ठीक है। फिर आप फिफ्थ हाउस में नीचे उतरे तो आपका लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन और फोर्थ हाउस में वो और लिखे स्टमक भी आता है फोर्थ हाउस में। अच्छा, स्टमक एक्चुअली दोनों में आता है, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में ही आता है वो, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस में आपका लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास और लिवर के बाजू में पित्त की थैली होती है ना, वो आता है, गॉल ब्लैडर, हाँ, ठीक है। फिर आ गया आप सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके आसपास के जो रिलेटेड चीज है ना, किडनी वगैरह, किडनी भी एक्चुअली फिफ्थ हाउस में आता है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों हाउस में आता है, हाँ दोनों में, ठीक है। सिक्स्थ में थोड़ा कम है बट है कुछ पार्ट, मेजरली फिफ्थ हाउस में आता है किडनी। फिर उसके सिक्स्थ हाउस में मेजरली फुल स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अच्छा, है ना, और कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है सिक्स्थ हाउस में, कुछ पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अच्छा। फिर आप सेवेंथ हाउस में गए तो सेवेंथ हाउस में लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, आपका इंटरनल जो यूरिनरी वाले ऑर्गन्स है, आपका ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ये अच्छा, ये सेवेंथ हाउस में आएगा, ये सेवेंथ हाउस में आता है। प्रोस्टेट, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो आपने बताई, ये माइनर सिक्स्थ में आएगी और मेजर आएंगी सेवेंथ में, है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ब्लैडर, प्रोस्टेट और आपका ये यूरिनरी ट्रैक हो गया, अच्छा, ठीक है। फिर एट्थ हाउस में आपका एनस आ गया और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गए। फीमेल के केस में सेवेंथ हाउस में ओवरी वगैरह आता है, ओवरी आता है ना? हाँ, और वो जहाँ पर वो थैली बोलते हैं ना जिसमें बच्चा होता है, वो
वो वॉर्म होता है शायद, है ना? हाँ, वो भी 7th हाउस में आता है, गर्भाशय बोलते हैं। अच्छा, अब 9th में? 9th हाउस में आपका जो हिप वाला एरिया है ना, जहां पर आपका बॉल सॉकेट है, मतलब स्पाइन का लोअर टेल, और जो हिप्स जो है, हिप्स वाला एरिया, घुटने से ऊपर तक का थाइस, वो आ जाता है, हिप्स और थाइस। ठीक है। 10th हाउस में नीज आते हैं, नी और नी के नीचे जो छोटा सा एक उभरा हुआ जॉइंट टाइप का सा लगता है ना, हाँ, वो वाला पार्ट आता है। ठीक है। 11th हाउस में काफ आता है, और 12th हाउस में फीट, पूरा जो आपका एंकल से नीचे का पूरा पैर रहता है ना, फीट, टो, एंकल, वो 12th हाउस में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। एक इसमें आप स्किन का आप है ना 3rd और 9th हाउस में स्किन और लिख लो, मेजर 9th हाउस में स्किन है और माइनर 3rd हाउस में। इवन फर्स्ट हाउस में भी स्किन और माइनर स्किन, हाँ, इवन फर्स्ट हाउस से भी स्किन का आता है प्रॉब्लम, मतलब माइनर में आप फर्स्ट हाउस भी पकड़ लो, 3rd एंड 1st हाउस। ठीक है। अब इसको देखना कैसे, अब आप इसमें जैसे 2nd हाउस है, बराबर, 2nd है 4th हाउस में देखना है सबसे पहले राशि कौन सी। वीनस की राशि है, वीनस की स्क्रिप्ट देख लो, वीनस में 6-12 है, 5-11 9-5-11 कनेक्टेड है, 6-8-12 तीनों हो रहा है, 6 से 12 है, बराबर। लेकिन साथ में रिकवरी वाले नंबर भी बड़े जोरदार है, 9-5-11 पूरा कनेक्टेड है, ओके ना? ठीक है, ठीक है। तो वीनस इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। अब बचे इसके प्लेनेट, अब यहाँ पर प्लेनेट कौन से बैठे हैं, जुपिटर, मरकरी, सन। तो इसमें फिर जुपिटर की स्क्रिप्ट चेक करनी है, सन की चेक करनी है, और मरकरी की चेक करनी है। अब यहाँ पर 4-10 है ना, 4-10 है, साथ में 5-11 भी है, तो सन भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। अब आए जुपिटर में, तो जुपिटर में 5-11 है, पूरा कनेक्टेड है, साथ में 6-12 भी है, तो जुपिटर भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। एंड बचा मरकरी, तो मरकरी में 4-8 है एंड सिर्फ 5 है, तो मरकरी थोड़ा बहुत स्लाइट इश्यूज इनको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो स्लो रिकवरी है, तो कोई मेजर नहीं, बट इनको इश्यूज हल्का मरकरी दे सकते हैं। तो जब जब मरकरी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो आपको हार्ट एंड गॉल ब्लैडर, लिवर, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 4th हाउस के ना, 4th हाउस के जो भी ऑर्गन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आई। फिर आप चले 5th हाउस, तो 5th हाउस में राशि कौन सी है, मरकरी की। प्लैनेट की, इसमें हम सिर्फ प्लैनेट की प्लेसमेंट देखेंगे या प्लैनेट की राशि की भी देखेंगे? उस हाउस में राशि कौन सी और प्लैनेट कौन सी। नहीं, जैसे आपने बताया मरकरी का हमने देखा, अभी जैसे आप 5th हाउस पे गए, ठीक है, 3rd नंबर यहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, मतलब 5th हाउस चेक करना है, तो सबसे पहले हम 5th हाउस पे उसकी राशि देखेंगे। तो राशि है 3, तो 3 का मालिक हो गया मरकरी, है ना, तो मरकरी में है प्रॉब्लम, है ना। और फिर उसके बाद उसमें 5th हाउस में बैठा है वीनस, है ना, तो वीनस, अब वीनस आपने चेक किया, तो वीनस में रिकवरी वाले नंबर स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसको नीचे वाला जो अपना 5th हाउस से रिलेटेड ऑर्गन है, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि रिकवरी भी है। लेकिन मरकरी जब जब आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा। अच्छा, ठीक है। तो अब उसके बाद आया 11th हाउस। 11th हाउस आपका वो काफ एरिया हो गया, नी से नीचे एंकल तक। फ्रीक्वेंसी कितने तक की प्रॉब्लमेटिक होती है? 9 तक की? 1 2 3 6 7 तक आप पकड़ लो। 7, ठीक है। मतलब ये जो हाउसेज है ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। 9 8 नंबर तक आप कंसिडर करो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 11th हाउस। तो 11th हाउस में 9 नंबर की राशि मतलब जुपिटर, तो जुपिटर में रिकवरी वाले नंबर्स हैं, है ना। अब बचा सैटर्न। तो सैटर्न में आप यहाँ पर देखोगे 1 4 10 कनेक्टेड है, 6 12 कनेक्टेड है, लेकिन 9 5 11 भी है ना। 6 12 हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा एंड 9 5 12 ये 9 5 11 ये अच्छे से रिकवरी करेगा। मतलब जैसे क्लिनिक पे गए, 1 2 सलाइन की बोतल लगवा ली या कुछ माइनर ऑपरेशन करवा लिया, उसमें जल्दी रिकवर हो गए। पैर में चोट लगी तो ड्रेसिंग करवा के आ गए, इस टाइप के इशू देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 6th हाउस। अब 6th हाउस में बैठा है कर्क राशि, मतलब मून की। तो मून में 4 6 है खाली और 9 11 है, तो मून इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है 6th हाउस के लिए। फिर देखेंगे मार्स। मार्स यहाँ पर 1 4 10 कनेक्टेड है, साथ में 5 11 भी है, तो मीडियम रिकवरी, लेकिन साथ में 6 12 भी है,
तो ये वाली चीज आपको प्रॉब्लम देगी। मतलब मार्स जब जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में आएगा तो पेट से रिलेटेड इशू होंगे, मतलब डिसेंट्री कुछ हो गया, कॉलरा हो गया, फूड पॉइजनिंग टाइप हो गया, तो उसमें तो जाके रसिक जी, ये जो कहते हैं कि 6th हाउस में मार्स है, तो मतलब 6th हाउस में मार्स बैठा है, मतलब वो आपके डिसीजेस से लड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। अच्छा, ठीक मार्स अभी खुद 1 4 10 और 6 12 लेकर बैठे, तो कैसे आपको बचाएगा? है। हाँ, ठीक है। और उसमें मीडियम रिकवरी वाले नंबर है, मतलब आप क्लिनिक में तो जाना ही पड़ेगा, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐसा है। मेजर जो अभी मेरा है ना स्टडी, एक्चुअली कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह उस पर चल रहा है कि उसमें खाली 6 12 या 8 12 या 6 8 12 सारे चाहिए, वो अभी मेरा स्टडी चल रहा है। मेजरली कैंसर वगैरह आपको सैटर्न या वीनस की दशा में रहता है। सैटर्न वीनस अच्छा। में भर भर के 6 8 12 होने चाहिए, रिकवरी के नंबर्स नहीं होने चाहिए वहां पर। किसमें बताया आपने? सैटर्न और वीनस, सैटर्न वीनस राहु, राहु भी आप पकड़ लो, ये 3 कैंसर देते हैं। और मरकरी भी कैंसर देता है। मरकरी में अगर, मरकरी नहीं सॉरी, मार्स, मार्स में अगर 6 से 12 है और रिकवरी नंबर नहीं है तो मार्स आपको ब्लड कैंसर वगैरह दे सकते हो। अच्छा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 नंबर, मतलब 4 प्लेनेट है ना, ये कैंसर देने वाले। ठीक है। हेल्थ के लिए इस तरीके से आपको एक एक देखकर बताने के। एक तो सबसे पहले दशा किसकी चल रही है, तो दशा वाला प्लेनेट कहाँ जाकर बैठा हुआ है, उसकी राशि कहाँ पर है, ये हाउस फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है, तो 2-3 चीजें देखकर फिर आप बता सकते हो कि भाई मेजर कुछ प्रॉब्लम है क्या आगे। ठीक है। ये रसिक जी, एक बार मेरे को दृष्टि दोबारा बता देना, किस किस की कौन कौन सी होती है, मैं लिख लूंगा, फिर वो भूल जाती है। सबसे पहले आप जुपिटर की लिख लो, जुपिटर की 5 7 9, 5 7 9, ठीक है। राहु केतु की 5 और 9 है। हाँ, ये याद है मुझे, 5 और 9। फिर उसके बाद सैटर्न की 3 7 10, ठीक है। मार्स की 4 7 8, 4 7 8, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेनेट बचे उनकी 7, उनकी 7, उनकी 7, बस 7 ही रह गया ना, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो एक मुझे छोटा सा कंसेप्ट लास्ट समझना था, जो हम ट्रांजिट देखते हैं, ट्रांजिट वो कैसे देखा जाता है? ट्रांजिट में आप कोई भी एक प्लेनेट का मूवमेंट करते हो, नेटल चार्ट, मतलब आपका लग्न चार्ट है। अब आप जैसे डाइवोर्स का केस देख रहे हो, तो डाइवोर्स का अगर मेल चार्ट है तो कहीं ना कहीं केतु का वीनस से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे प्रेजेंट आज के तारीख में केतु सिंह राशि में, केतु वो कौन सी ऐप में पता लगेगा? हिंदू कैलेंडर ऐप ले लो, उसमें पता चल जाए। अच्छा, हिंदू कैलेंडर। अब इस बर्थ चार्ट में केतु वापस से अपने ओरिजिनल प्लेस में आया। केतु यहाँ पर ऑलरेडी बर्थ चार्ट में है और केतु आज ट्रांजिट यहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक ही प्लेनेट को हम लोग मूव करवाएंगे, तो केतु यहाँ पर मून से कनेक्शन बना रहे, तो केतु मून से रिलेटेड इसके ट्रांजिट में भी कुछ ना कुछ होगा। तो या तो इसकी मदर को इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मदर से कितनी देर के लिए हो रहा है? ये केतु 1.5 साल के लिए रहता है, तो 1.5 साल के लिए रहेगा। अच्छा, इधर रहेगा 1.5 साल के लिए? मुझे लगता है 1.25 साल ही रहेगा, 6 1 महीना तो हो गए ऑलरेडी। तो 1 साल 1.25 साल ही है केतु। तो मदर से झगड़े वगैरह, मदर से सेपरेशन, ये सब चीजों, अगर आप इसका काम करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं करेगा ना? हाँ, फिर नहीं प्रॉब्लम थे। अपन लोग को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नॉर्मल बंसर्स को है। अपन ने 6 से 12 अलाइन कर लिया ना, मतलब मेजर प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आएंगे जो ऑलरेडी, हाँ, बट वो मैनेजेबल होंगे, है ना? हाँ, मैनेजेबल रहेंगे। वो मैनेजेबल होंगे ना? और कुछ पूछना था? तो ये रसिक जी, जो ट्रांजिट हम देखते हैं, मतलब हमने प्रॉब्लम के हिसाब से किसी एक प्लेनेट का देखना है ना, जिसके रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, है ना? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दशा अंतरदशा वगैरह में ना, मतलब सब पॉजिटिव है, लेकिन उसमें भी कांड हो जाते हैं, तब ट्रांजिट देखा जाता है। मतलब कि जैसे मैं आपको पूछ रहा था, ये जैसे राहु 8th हाउस में है, ठीक है। अब आपने मुझे बताया था अगर राहु 3rd राशि में होगा या 11th राशि में होगा तो पॉजिटिव है ना? अभी 2 राशि में राहु। एक मिनट, ये आपका ही चार्ट है बराबर। तो अभी आप मदर से दूर रह रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है, कुछ पीरियड आप मदर से दूर रहे हो, है ना? तो वो यही है, बोले केतु मदर के साथ है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हुआ।
ऐसा कुछ आया? बट मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि साथ साथ में मैनेज भी हो रही है। हाँ। तो अब जैसे है राहु 8th हाउस में है, ठीक है। जैसे मैंने उस लड़की का देखा था, वो बोलती है उसको किसी ने डराया था कि 8th हाउस में राहु है तो उसको आयु कम है उसकी, है ना। अच्छा, ऐसा बोला? उसको बोला था लड़की को, किसी को बताया तो उसको बोला कि तेरी आयु कम है। अरे तो हमने देखा था कि उसकी कोई दशा अब आने नहीं वाली राहु की। हाँ, ठीक है, वो निकल चुकी है मतलब पीछे। तो उसको ट्रांजिट का से क्या अपन इधर ही लगा कर देख लेते ना। डिटेल्स है एक ये वाले पार्ट को ऑनलाइन डालेंगे कि लोगों को कैसा डराया जाता है। शनि बैठ गया, राहु बैठ गया 8th हाउस में तो आयु कम हो गई, तो नामक प्रचार फैलाया जाता है। इस पर आपने वीडियो बनाया था ना कि कोई भी प्लेनेट 8th हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी लाइफ कम कर देगा। अभी नहीं बनाया, अभी बनाना है। हाँ, वो एक बना लो आप इसको। आज मैंने कुंडली एज का बताया था, कुंडली में कितनी उम्र बन रही है। वो कैसे देखते हैं? उसमें जो आपके एज बढ़ाने वाले नंबर्स है वो 1, 5, 9, 10, 11 है, और घटाने वाले 6 से 12 है। एक सेकंड, वो भी थोड़ा लंबा है। आज के आप रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना अच्छे से। हाँ, मैं देख लूंगा। एज इंक्रीजिंग नंबर्स हैं 1, 5, 9, 10, 11, 9, 10, 11, ठीक है। और डिक्रीजिंग 6 से 12 है। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है? हाँ, अब इसमें क्या होता है कि इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला है। जो नंबर बढ़ाने वाले वो ऊपर आता है उसका टोटल आ जाएगा, नीचे नंबर बढ़ाने वाला टोटल प्लस नंबर घटाने वाले टोटल इंटू 120। नंबर एक मिनट दोबारा बताओ। नंबर बढ़ाने वाले नंबर्स जो है उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स बढ़ाने वाले नंबर प्लस नंबर एज घटाने वाले नंबर्स, इनका एडिशन। और ये जो दोनों मतलब आप समझ लो a डिवाइड बाय a प्लस b इंटू 120। a डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू 120, ठीक है। तो ये टोटल नंबर आप मतलब बोल रहे हो कि स्क्रिप्ट में कितने प्लैनेट्स में हाँ, वो बोल। हाँ, ठीक है। जैसे 9 में से जैसे 3 प्लैनेट में हमारे 1, 5, 9, 10, 11 है। आपको है ना आपके वाले चार्ट पहले उसी का चार्ट लगाते हैं, उसी लड़की का लगाते हैं। रुक जाओ, हाँ, उसी का लगा लेते। मैं दे रहा हूँ। बीस 6 1992 टाइम सुबह 4:15 और जम्मू। यहाँ पर आकर हम लोग अब इसमें क्या है, अब इसमें है इसका वृषभ राशि। वृषभ राशि ये फिक्स्ड राशि है। फिक्स्ड राशि का जो बाधक हाउस है वो 9 हो गया। अब यहाँ पर 9 है ना, एज कम करेगा। ये राशि है फिक्स, जो अपने फिक्स्ड रहते हैं ना 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, तो इसका बाधक हाउस होता है 11th हाउस। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। हाँ, आप लिख लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो लग्न में आपको सबसे पहले नंबर देखना है। अगर लग्न में नंबर 1, 4, 7, 10 है तो उसका बाधक हाउस 11th रहता है। ठीक है, 2, 5, 8 और 11 इसका बाधक हाउस 9th रहता है। और जो डुअल राशि वाले राशि है 3, 6, 9, 12 इनका बाधक हाउस 7, 9, 12, हाँ, इनका 7 रहता है। अच्छा, तो ये वाले जो नंबर है इन राशियों में ये फिर एज घटाने वाले नंबर बन जाते हैं। अच्छा, अब इसका 2 नंबर है तो 2 नंबर मतलब इसका 9th बाधक हाउस है, तो अब 9 यहाँ पर एज घटाएगा इसका कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका नीचे है ना नंबर्स ऐसे लिख देते तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, 5, 10, 11 हाँ। और ये 6 से 12 के साथ 9 और ऐड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें क्या ठीक है, है। राहु केतु के लिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके नक्षत्र और सब लॉट नहीं काउंट करने, बाकी सब प्लेनेट के पूरा टोटल काउंट करने, जितने भी आ रहे, रिपीट आ रहे, सिंगल आ रहे, वो सब काउंट करने, है ना। मतलब उसकी फर्स्ट लाइन ही काउंट करनी है ना। हाँ, फर्स्ट लाइन ही काउंट करनी। तो अभी सबसे पहले हम लोग एज बढ़ाने वाले नंबर काउंट करते हैं कितने। ठीक है। ठीक है, उस केतु में आ गया ये 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये 28 निकला। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे 28 प्लस। अब इसमें घटाने वाले नंबर देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक मिनट रुको, राहु में अपना गलत काउंट, एक मिनट। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये आ गया 23। अब ये ब्रैकेट मारा इनटू 120। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करते कितना होता है, 28 प्लस 23 51 हो गए। 28 डिवाइड बाय 51 इनटू 120। 65। इसकी एज 66 65.88 है, तो 66 पकड़ लो आप। ठीक है। ये इसकी कुंडली निकल कर है। अब 66 की एज में अपने को दशा भी चेक करनी है कि उस टाइम पर दशा कहीं ना कहीं सैटर्न से लिंक होना चाहिए। डीबीए में कहीं पर भी सैटर्न आना चाहिए। सैटर्न, हाँ, सैटर्न जहां पर भी नियरेस्ट आएगा ना वो चेक करते थे। अब इसकी 66 की एज में अभी इसका जुपिटर चल रहा है, और जुपिटर में 33 की एज है, तो जुपिटर इसका 31 मतलब और 6 साल चलने वाला है, तो 6 मतलब 39। 39 यहाँ पर हो गया, 39 प्लस 19 58। मरकरी की दशा चल रही होगी इसकी, है ना। मरकरी में सैटर्न एकदम लास्ट में। ठीक है, तो आप ये पकड़ लो 64 और 8, 64 प्लस 8 72, है ना। तो मतलब जो इसकी एज 66 निकल कर आई है ना, उससे भी 4-5 साल ऊपर रहेगी, तो 70 क्रॉस कर लेगा। मतलब हमने 66 एज लगाई थी ना उसकी। ठीक है। हाँ, तो आप उसको बोल दो 70 प्लस एज है तेरी। ठीक है, इतनी तो अब उस टाइम पे पता नहीं क्या क्या होना है अभी। अब ये राहु 8 हाउस में, इसका कुछ मीनिंग है नहीं। ठीक है, एज घटा रहा है, ये सब मतलब नहीं, मैंने उसको बोला ना, मैंने उसको बताया, उसने मेरे को बोला ना, मैंने कहा मैडम मेरी खुद की लड़की का एथ उसमें, फिर मैं क्या करूं। हेल्थ के हिसाब से अब देखोगे राहु प्रॉब्लम देगा, बट उसके पास रिकवरी के भी भर के नंबर है। हाँ, 511, हाँ, तो छोटी मोटी चीजें होंगी। मे बी सर्जरी भी हो जाए, मे बी छोटी मोटी सर्जरी वगैरह भी दिखा दे वो, लेकिन उसमें भी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, वही मैंने उसको बोला मेरी खुद की बेटी का उसमें है। आप ये पकड़ लो, राहु की प्रोबेबिलिटी 8th हाउस में होना 1/12 है। ठीक है, आज के टाइम में करीब करीब 800 करोड़ की जनता है ना। उसको 12 से डिवाइड करो तो लगभग आपको 70 करोड़ आएंगे। तो क्या 70 करोड़ की एज कम है? तो ये तो जोक हो गया ना। ये वैसे ये केतु कौन सी राशि में अच्छा फल देता है? केतु राशि से ज्यादा के केतु में नंबर्स कैसे बन रहे हैं उसके ऊपर है। नहीं, जैसे आपने मुझे बताया था आपको 11th और 3rd में देता है, वैसा केतु इज गुड इन 12th हाउस, 8th एंड 9th हाउस। मतलब हाउस की बात करो, राशि की बात करो? हाउस। अच्छा, राहु की तो आपने राशि बताई थी ना, 11th और 3rd। 6 एंड 12 राशि 6 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। 6 में राहु, 12 में केतु। अच्छा, मतलब कन्या राशि में राहु और मीन राशि में केतु।
और दूसरा वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक में केतु। ये कौन से बताया, पॉजिटिव बताया चारों? हाँ, दूसरा वाला कौन सा बताया आपने? वृषभ में राहु, मतलब 2 नंबर वृषभ राशि में कौन सी? राहु। 2 नंबर में? हाँ, 2 नंबर। हाँ हाँ। और वृश्चिक में केतु। वृश्चिक कौन सी हुई? स्कॉर्पियो 8। 8। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसका भी मतलब इन राशि में फल डिपेंड करते हैं उनकी स्क्रिप्ट में क्या नंबर आ रहे हैं। तो फिर अपन ने स्क्रिप्ट भी देखना ना मेन, बाकी स्क्रिप्ट ही देखनी है, वो इसका हाँ, तो बस मीनिंग ठीक है है। नहीं, वो इस राशि में क्या उस राशि में। ठीक है वही देखना। ठीक है ठीक है। अभी तो मैं ना ये कुंडली सॉफ्ट का ऐप ही बनवा रहा हूँ। बनवा रहे हो? अच्छा। आपको बार बार वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी कुछ कोई बोलता है कभी भी बंद पड़ेगा ये वो, और इसको इंटरनेट भी लगता है। मैं ऑफलाइन बेस्ड जैसा एस्ट्रो कार्ड का बनवाया ना, वैसे ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी इसका ये बोल रहे हैं बंद हो सकता है? फ्यूचर में बंद हो सकता है, ऐसा बस सर ने बताया था, ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, पता नहीं किसने बनाया है। कोई तो भी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, वो कब तक ये रखेंगे उसका कुछ भरोसा है मतलब कि नाड़ी की कोई अभी प्रॉपर ऐप नहीं है ना? नहीं, एप्लीकेशन नहीं। अच्छा। उसको मैं बनवा के फिर एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर में डलवाऊँ। फिर तो ये मुश्किल वाला काम है ना? ये थोड़ा फिर तो ये क्रिटिकल काम है, बनवाने। क्योंकि इसमें हाँ, बहुत हाँ। सारा लॉजिक है। इसमें आपके 2 चार्ट बन रहे हैं, कस्प चार्ट से आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो रही है, फिर इसमें टाइम आगे पीछे करना, और वो बहुत कुछ होराई है। वाला पार्ट, बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ है। टाइम लगेगा, बट मैं इसको बनवा के लूंगा। ठीक है एस्ट्रो कार्ड चला के ठीक है। देखे ऐप? हाँ, अच्छा। अच्छा चल रहा है ना, स्मूथ है? अच्छा जरूर। तो क्या कार्ड्स, फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं, चलते फिरते निकाला, दन 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 कार्ड्स निकाल लिए, प्रिडिक्शन दे दी। हाँ, वो अपना फिजिकल कार्ड वाला खर्चा भी बच गया। खर्चे के साथ साथ इनकन्वीनियंस भी था ना आपको, हाँ, कपड़ा कहाँ लेना, चलते फिरते कहाँ कार्ड खोल के बैठोगे? कहीं पर भी एयरप्लेन में हो, नेटवर्क नहीं, कोई इशू नहीं, ऐप खोला और दे दी। हम्म ठीक है। ठीक है, मैं तो एंड करे फिर। धन्यवाद। और आप ठीक हो? हाँ बस बढ़िया, अभी तो एकदम हाँ सही। हाँ, ठीक है धन्यवाद। चलो, ओके, नमस्कार। नमस्कार।